हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमने वॉइस कंप्लीट कर दी है, उसके बाद में हमने इंटरमिनेट्स कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम लेने वाले हैं प्रीपोजिशंस। क्या लेने वाले हैं? प्रीपोजिशंस। वैसे हालांकि जो प्रीपोजिशन है ना, इसका एक बता और वर्ड और भी है। क्या है वो? बोलते हैं आपको उसको प्रेपोजिशंस। क्या कहते हैं? इसका तो लिटरल साउंड होता है आपके प्रेपोजिशन, हम उसे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। इस चीज को आप देख लें यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्या? प्रीपोजिशंस। अब देखिए, ये जो प्रीपोजिशन वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर फॉर्म हुआ है। कौन कौन से? एक वर्ड तो होता है प्री। क्या होता है? प्री। और द सेकेंड वर्ड इज पोजिशन। विच वन इज दैट? पोजिशन। अब जो ये प्री है, इसकी मीनिंग होती है पूर्व। क्या होती है? पूर्व। और ये जो पोजिशन है, इसकी मीनिंग होती है सर्व। क्या होती है? क्या ये सही है? क्या? बिल्कुल नहीं। इसकी मीनिंग होती है स्थिति। क्या होती है? स्थिति। सर्कमस्टेंस, सिचुएशन, मतलब वो सारे वर्ड्स, वो सारे फंक्शन वर्ड्स जिसके क्या ना हो, इंडिपेंडेंट मीनिंग ना हो, मतलब वो सारे फंक्शन वर्ड्स जो मतलब क्या करे, किसी भी नाउन या वर्ब से पहले आके क्या करे, उसकी पोजीशन को डिफाइन करे कि वो जो नाउन है, वो जो वर्ब है, वो अभी किस स्थिति में है। बोला बड़ा आपको ये काम कौन करता है भैया? ये काम हमेशा आपके प्रीपोजिशन ही करते हैं, ठीक है भैया। इसकी हिंदी मीनिंग होती है परसर्ग। क्या होती है? परसर्ग। सही है क्या? बिल्कुल नहीं, पूर्व सर्ग। क्या होती है? पूर्व सर्ग। हर जगह देखो पीछे आप हाँ बोल देते हो। क्या होती है? पूर्व सर्ग। इस चीज को आप देख ले, क्या होती है? पूर्व सर्ग। मतलब वो चीजें जो बताओ क्या हो, किसी भी आपके नाउन या वर्ब से पहले आए और वो क्या करे, उस नाउन की वर्ब की सिचुएशन को डिफाइन करे, स्टेटस को डिफाइन करे, पोजीशन को डिफाइन करे, उसकी वहां पे क्या करे, व्याख्या करे, उसका बखान करे। सही है, कोई इशू नहीं यहाँ पर। चलिए भैया, तो प्रीपोजिशंस के मामले में सबसे पहले हम करने वाले हैं ट्यू। क्या करने वाले हैं? टू नहीं, ट्यू। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ट्यू। अब ये जो ट्यू है, इसकी मीनिंग बता भाई, को भी होती है, के लिए भी होती है, की और भी होती है। इसकी मीनिंग से वैसे हालांकि सुनना भैया, ये जो प्रीपोजिशन सारे क्या है? फंक्शन वर्ड्स हैं। क्या है? फंक्शन वर्ड है। इसलिए इनकी कोई भी क्या नहीं होती है, इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है। इसकी मीनिंग सेंटेंस पे डिपेंड करती है। किस पर? सेंटेंस पर, ठीक है। ट्यू। सबसे पहले हम मैं बताओ ट्यू का आपके फर्स्ट यूज जानने वाले हैं। बताओ भैया, ट्यू का फर्स्ट यूज होता है क्या करने के लिए? ट्यू एक्सप्रेस एनी डेस्टिनेशन, एनी डेस्टिनेशन और डायरेक्शन। डेस्टिनेशन और डायरेक्शन, किसी भी मंजिल या दिशा को व्यक्त करने के लिए कि जो आप एक्शन कमिट कर रहे हैं उसकी मंजिल क्या है, आपका एंडिंग पॉइंट क्या है, आपका अंतिम बिंदु क्या है। कैसे भैया? मैंने बोल दिया he goes to school every day, he goes to school every day। वो क्या करता है? प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब देखिए यहाँ ट्यू के बिल्कुल बाद में किसका यूज किया आपने? स्कूल का। किसका यूज किया है? स्कूल का। अब यहाँ पे जो ना ट्यू पता क्या कर रहा है? ये एक्सप्रेस कर रहा है कि स्कूल क्या है? इस ही की डेस्टिनेशन है, डायरेक्शन है। ये स्कूल क्या? इस ही की मंजिल है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। स्कूल से आगे ये कहीं पर भी नहीं जाता। मतलब पड़ा आपको? तो यहाँ पे ट्यू क्या कर रहा है? एक डेस्टिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, एक यहाँ पर किसको? डायरेक्शन को यहाँ मेंशन कर रहा है। कौन कर रहा है? ट्यू। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट यूज देख ले आप डायरेक्शन के बाद में। टू एक्सप्रेस एनी लेवल, टू एक्सप्रेस एनी लेवल और एंडिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एंडिंग पॉइंट, अंतिम बिंदु। किसी भी किसको भी या स्तर को या अंतिम बिंदु को व्यक्त करने के लिए कि किसी भी एक्शन का, किसी भी कमिटमेंट का एंडिंग पॉइंट क्या है, अंतिम स्तर क्या है। ओके, कैसे? जैसे मैंने ऐसा बोल दिया कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज रेज्ड, वो क्या हो चुकी है भैया? बढ़ गई है। कितनी? 100 रुपीज, 100 रुपया तक। देखिए अब जो पेट्रोल की कीमत है वो क्या हो चुकी है भैया? बढ़कर 100 रुपए हो गई है, या वो क्या हो चुकी है? आपके 100 रुपए तक बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे जो ना ट्यूब पता भी क्या कर रहा है? इस प्राइस का, प्राइस किसकी? इस पेट्रोल की प्राइस का क्या कर रहा है? एंडिंग पॉइंट शो कर रहा है कि इसका लेवल कितना ग्रो हुआ है, और इस आपके ग्रोथ का एंडिंग पॉइंट क्या था? 100 रुपीज था। इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया था? ट्यूब का यूज किया था। ओके, मजा आ रहा है भैया? Are you getting me, man? Say I got you, homie. No, chant it loudly, man. Say I got you, homie.
से नहीं करना, आई गोट योर होमी, जोर से, नहीं आई गोट योर होमी, ऐसा बोलो। हाँ ऐसे ही, चलिए भैया। ओके, इसके बाद देख लें ट्रू का थर्ड यूज, बता भाई क्या है इसका थर्ड यूज है। ट्रू इज यूज्ड, ट्रू का उपयोग किया जाता है एज एन इन्फिनिटिव, किस रूप में, एक इन्फिनिटिव के रूप में। अब ये जो वर्ड इन्फिनिटिव है, पता है इसकी मीनिंग क्या होती है, ये आपके फॉर्मेशन है क्या, ट्रू प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ट्रू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो क्या करती है, कोई ना कोई आपके पर्पज को एक्सप्रेस करती है, कोई उद्देश्य व्यक्त करती है किसी भी एक्शन का। ठीक है, कौन सा, ट्रू प्लस वर्ब की रूट फॉर्म या रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, देखो मैंने ऐसा बोल दिया कि ही वह कैम आया है, हेयर यहां, टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर, वो यहाँ पे किस लिए आया है, पानी पीने के लिए आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रू प्लस ड्रिंक है, ट्रू तो ट्रू था ही, प्लस ड्रिंक यहाँ पे क्या थी, वो आपकी रूट फॉर्म थी या फर्स्ट फॉर्म थी। तो यहाँ पे जो ट्रू प्लस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म है, ये बता भाई क्या कर रही है, ये यहाँ ही के यहाँ आने का उद्देश्य व्यक्त कर रही है कि ही यहाँ पर क्यों आया था, पानी पीने के लिए आया था। अब ये बता भाई आप क्या है, इसका पर्पज है, किसका, इस ही का, कि वो यहाँ पे क्यों आया है, वाटर का इंटेक करने के लिए आया है, वाटर को यहाँ एब्जॉर्ब करने के लिए आया है, कौन, ही। ठीक है, तो ट्रू का यूज क्या होता है भाई आपके, एज एन इन्फिनिटिव होता है, जो क्या करता है, कोई ना कोई आपके पर्पज एक्सप्रेस करता है, किसी पर्पज को मेंशन करता है। ओके, कोई इशू नहीं है। ट्रू के बिल्कुल बाद में हम क्या जानने वाले हैं, फ्रॉम, क्या करने वाले हैं, फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज आप देख लें, इसका फर्स्ट यूज होता है किसके होता भैया, इसका फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एनी ओरिजिन, टू एक्सप्रेस एनी ओरिजिन या सेपरेशन, ओरिजिन या सेपरेशन। ओरिजिन जिसकी मीनिंग होती है मूल, क्या होती है, मूल, और सेपरेशन की मीनिंग होती है अलगाव, क्या होती है, अलगाव। हैविंग सेंस ऑफ सेपरेशन मतलब क्या, आपके अलगाव वाला भाव, कि किसी चीज से आप क्या हो रहे हो, अलग हो रहे हो। मतलब बड़ा आपको कि आपका मूल क्या है, आपका मूल क्या है, आपकी रूट्स कहां पर हैं, आप कहां से अलग हुए हो। ठीक है भैया, ऐसा मान लो कि ट्रू कहां आता है, जहां पर क्या कोई ना कोई आपके एंडिंग पॉइंट हो, और फ्रॉम वहां आता जहां पे क्या कोई ना कोई आपके कैसा पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो। सुन ले बता भैया, ट्रू पता क्या, फ्रॉम का ऑपोजिट है, कौन, ट्रू, और फ्रॉम किसका, ट्रू का ऑपोजिट है। क्यों भैया, ट्रू कहां आता है आपके भैया, एंडिंग पॉइंट के लिए, और फ्रॉम किसके लिए आता है, इनिशिएटिव पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ इनिशिएशन के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, बिगिनिंग पॉइंट के लिए, कि कोई चीज शुरू कहां से हो रही है, वो उठ कहां से रही है, उसका मूल कहां है। सही है, मतलब पढ़ा आपको, मतलब बता भैया फ्रॉम क्या करता है, किसी भी ओरिजिन को, किसी भी रूट को या किसको, सेपरेशन को प्रिवेल करता है, इसको रिवील करता है, इसको एक्सप्रेस करता है, इसको डेमोस्ट्रेट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, कौन करता है, फ्रॉम। ठीक है, देखो कैसे, मैंने बोल दिया कि चंदन इज डिपार्टिंग फ्रॉम जयपुर, डिपार्टिंग फ्रॉम जयपुर, चंदन क्या कर रहा है, जयपुर से प्रस्थान कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या आपको भैया, फ्रॉम के बाद में क्या आया है, जयपुर आया है, तो यहाँ पे फ्रॉम एक्सप्रेस कर रहा है कि जयपुर क्या है भी आपके चंदन के लिए, इसका ओरिजिन है, इसका मूल है, और यहाँ जो चंदन है वो मतलब क्या हो रहा है, जयपुर से सेपरेट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है भैया, अलग हो रहा है। सही है भैया, तो यहाँ पे क्या आपके सेपरेशन का सेंस प्रोवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है ना, इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया था, फ्रॉम का यूज किया था, किससे पहले, जयपुर से पहले। क्यों भैया, क्योंकि जयपुर क्या है चंदन सिंह के लिए, इसका ओरिजिन है, इसका मूल है, इसकी जड़ है, वहां से अलग हुआ नहीं हुआ। जयपुर क्या उसके लिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, शुरुआती बिंदु था ना, इसलिए। अब देखिए आप इस फ्रॉम का फर्स्ट यूज जानने के बाद में हम करने वाले हैं इसका सेकंड यूज, क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस एनी लेवल हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब किसी भी आपके ऐसे लेवल के लिए जहां किसकी बात हो रही हो, किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही हो। ठीक है, शुरुआती बिंदु की बात हो रही हो, है ना, क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए एनी स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, देखो कैसे, मैंने ये बोल दिया कि
द प्राइस ऑफ आईफोन, जो आईफोन की प्राइस है वो क्या हो चुकी है भैया, हैज रेज्ड, बढ़ गई है, फ्रॉम से 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। आप देखिए भैया आईफोन की कीमत क्या हो चुकी है आपको भैया, 1 लाख रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब ये जो आपके ना 1 लाख रुपए, ये बताओ भाई क्या था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इसका क्या था, शुरुआती बिंदु था, एक क्या था, इसका आपके स्टार्टिंग लेवल था। मतलब कम से कम इसकी रेट पहले क्या थी, 1 लाख रुपए थी, अब ये से ऊपर जा रहा है। मतलब ये जो आपके ना, जो इसकी जो कॉस्ट आपको दी हुई है, ये बताओ क्या था, इसका ओरिजिन था, क्या था, ओरिजिन था, मूल था किसका, इस आईफोन की रेट का। ओके, मतलब बड़ा भाई, कोई इश्यू नहीं है, आर गेटिंग मी मैन, ओके। देन फ्रॉम का यूज आप और देख लें कहां होता है, क्या, टू डाई, मरना, ऑफ अ सडन डिजीज या सडन कॉज, सडन कॉज, किसी भी अकस्मात कारण से मरने के बाद उसको क्या करने के लिए, प्रिवेल करने के लिए, है ना, किसी भी मृत्यु के अकस्मात कारण को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, कैसे, मैंने बोल दिया ही, वह, डाइड फ्रॉम अ हार्ट अटैक, वो क्या हो चुका है भैया, हृदयाघात से मर चुका है। अब देखिए ये जो हार्ट अटैक है, ये पता भाई क्या आपके सडन कॉज ऑफ डेथ था, सडन कॉज ऑफ डेथ था, ये पता भाई क्या मृत्यु का एक अकस्मात कारण है जो अचानक ही आता है, सही है ना, इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया था, फ्रॉम का यूज किया था, सही है, कोई इशू नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या था, फ्रॉम था। जैसे मैंने बोल दिया कि आई गॉट इंज्यूर्ड, आई गॉट इंज्यूर्ड, मैं घायल हो गया हूं, किससे भैया, फ्रॉम एन एक्सीडेंट, किसी भी एक दुर्घटना से। अब भले ही यहाँ पे डेथ नहीं हो रही हो, लेकिन ये जो आपके पता भी क्या एक्सीडेंट है, ये भी क्या आपका एक सडन एक्शन है नहीं है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया था, फ्रॉम का यूज किया था, सही है, देख लिया आपने, कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये जो टू एंड फ्रॉम का जो यूज है ना, ये पता किसी भी सेंटेंस में सिमुलटेनियसली भी हो सकता है, एक साथ में भी हो सकता है, इसके लिए किसी भी इंटरस्टाइस को व्यक्त करने के लिए, किसी भी अंतराल को दिखाने के लिए, किसको, किसी भी अंतराल को दिखाने के लिए, अंतराल जो क्या होता है, इंटरस्टाइस, क्या होता है, इंटरस्टाइस, फिर से बताऊं आपको, अंतराल क्या होता है भैया, इंटरस्टाइस, अंतर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए देखो कैसे, तो क्या कहा मैंने अभी आपको, टू एंड फ्रॉम, जो टू एंड फ्रॉम है वो क्या आपके कैन बी हो सकते हैं, यूज्ड, उपयोग में लिए जा सकते हैं, सिमुलटेनियसली, सर इतनी बड़ी क्या स्पेलिंग है नहीं, इसकी मीनिंग मुताबिक क्या होती है, साथ साथ या एक साथ, क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, एनी इंटरस्टाइस, कोई भी अंतराल, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे, मैंने ऐसा बोल दिया कि आई टीच फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, मैं क्या करता हूं, सुबह से शाम तक का पढ़ाता हूं। अब देखिए बता भैया, ये जो फ्रॉम और टू है, इन दोनों का यूज देखिए आप सेंटेंस में एक साथ में हो रहा नहीं हो रहा है ना, फ्रॉम मॉर्निंग मतलब पता, मॉर्निंग क्या है भाई मेरे लिए, स्टार्टिंग पॉइंट है, टू इवनिंग मतलब इवनिंग मेरे लिए क्या है, एंडिंग पॉइंट है, अंतिम बिंदु है नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये फ्रॉम और ये जो टू है, ये मतलब क्या कर रहे हैं, मेरी टीचिंग वाले इंटरस्टाइस को रिवील कर रहे हैं कि मेरे पढ़ने का अंतराल क्या है, सुबह से शाम तक है, ये मतलब क्या आपके समय अंतराल है, ये कालखंड है, ये मतलब क्या आपके पीरियड ऑफ टाइम है नहीं है, समय का दौर है नहीं है, इसलिए आपने क्या किया था, इसका यूज, दोनों का यूज आपने सेंटेंस में एक साथ में ही किया था, क्या करने के लिए, किसी भी इंटरस्टाइस को मेंशन करने के लिए, जहां पर ये क्या हो रहे हो, सेंटेंस में सिमुलटेनियसली एक्ट कर रहे हो, एक साथ में उपयोग में आ रहे हो। क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं है, पक्का एकदम ना। चलिए टू और फ्रॉम के बाद में हम करने वाले हैं ऑन, क्या करने वाले हैं, ऑन, ऑन का यूज देख ले, ऑन की मीनिंग होती है पर या ऊपर, ठीक है ना। अब ऑन का एक बार सही यूज जान लें आप,
जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स है, क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, बताओ कैसे। जैसे मान लो कि कोई और चीज दो मुझे, कुछ भी लेके आ जाओ, ये लो। अब देखिए ये बॉक्स यहाँ पर है, ये बॉक्स है और ये पेन है, ठीक है। अब देखिए ये पेन आपके ऑब्जेक्ट ए है और ये बॉक्स क्या है, ऑब्जेक्ट बी है। अब इस चीज को आप जान लें, पता भी क्या, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ए क्या कर रहा हो, ऑब्जेक्ट बी पे रिले कर रहा हो, उस पर निर्भर कर रहा हो, उस पर पड़ा हुआ हो, उस पर टिका हुआ हो, और अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट ए का जो आपके क्या है बॉटम है, वो क्या कर रहा हो, इस ऑब्जेक्ट बी के सरफेस को टच कर रहा हो, और वहां पे क्या हो, कोई स्टेबिलिटी हो, स्थायित्व वाला भाव हो, वो चीज वहां पे क्या हो, स्थायी हो, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही हो, तो वहां पे क्या करते हो आप, ऑन का यूज करते हो। फिर से बोलूं क्या, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ए का बॉटम क्या कर रहा हो, इस ऑब्जेक्ट बी के सरफेस को टच कर रहा हो, टच कर रहा है भैया, इस पे पड़ा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट ए इस बी पे पूरा रिले कर रहा है, नहीं कर रहा, रिले कर रहा है, और वहां पे क्या हो, स्टेबिलिटी हो, स्थायित्व वाला भाव हो, वहां पे क्या हो, स्टिलनेस हो, तो वहां पे क्या करते हो आप, ऑन का यूज करते हो। ओके, तो कैसे, मैंने ऐसा बोल दिया, माई बुक इज कैट, माई बुक इज अ कैट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, मेरी पुस्तक क्या की गई है, मेज पे रखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया था आपने, ऑन का यूज किया था, और इसका मतलब कारण यही है क्योंकि यहाँ पे जो बुक का जो बॉटम है वो क्या कर रहा था, टेबल के सरफेस को टच कर रहा था, और इस बुक में क्या नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं है, बुक वहां पर क्या है, स्टेबल है, बुक वहां पर क्या है, स्टिल है, परमानेंट है, स्थायी है, ठीक है, वहां इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया था, ऑन का यूज किया था। ओके, देखिए वैसे ऑन के कई सारे यूजेस हैं, लेकिन जो इसके कॉमन यूज है वो आप देखो, जो आपके एग्जाम में मोस्टली आते हैं, ठीक है। हम अभी इसके क्या कर रहे हैं, केवल कॉमन यूजेस जान रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है भाई, एकदम ना, ठीक है। चलिए इस ऑन का नेक्स्ट यूज भी जान लें आप, ये यूज्ड उपयोग में आता है बिफोर से पहले, एनी डे, किसी भी दिन से पहले आप इसका उपयोग करते हो। कैसे, ऑन मंडे करते हो ना, ऑन संडे करते हो। इसका नेक्स्ट यूज और जान लें आप, यूज्ड बिफोर एनी डेट, यूज्ड बिफोर एनी डेट, इसका यूज आप किसी भी डेट से पहले करते हो। कैसे, मैंने बोल दिया ऑन मार्च 23, 23 मार्च को, है ना। अब तो ये जो 23 मार्च क्या है, आपके एक एग्जैक्ट डेट है, इससे पहले क्या किया था आपने, ऑन का यूज किया था, सही है। कैसे, मैंने बोल दिया ऑन दिसंबर 5th, ऑन दिसंबर 5th, ऑन दिसंबर 5, जो भी है ना, 5 दिसंबर को एग्जैक्ट डेट थी ना भैया, इसलिए यहां पे क्या किया था आपने, ऑन का यूज किया था, सही है, कोई इशू नहीं है। ऑन का एक यूज आप और जान लें आप, बिफोर एनी फेस्टिवल, बिफोर एनी फेस्टिवल, किसी भी त्योहार से पहले क्या करते हो आप, ऑन का यूज करते हो, किससे पहले, किसी भी त्योहार से पहले। कैसे, मैंने बोल दिया ऑन होली, क्या बोल दिया, ऑन होली, ठीक है, ऑन दीपावली, सही है, ऑन ईद, है, ऑन रक्षाबंधन, मतलब ये सारे ही क्या आपके नेम ऑफ फेस्टिवल हैं, इसलिए आपने यहाँ पे क्या किया था, इससे पहले आपने ऑन का यूज किया था। ओके, तो भाई आज क्लास में इतना ही, कल हम क्या जानने वाले हैं, आपके ओवर का यूज जानने वाले हैं, ओवर है, अबव है, अक्रॉस है, ठीक है, ऑन टू है, इन टू है, इन है, इनसाइड है, इन सब के यूज हम जान लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन माय क्लास।